संभल से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दरगाह के नाम पर अवैध कब्जा मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। तालाब की 40 बीघा जमीन पर बुलडोजर आज चल सकता है। आज ही बुलडोजर कार्रवाई होगी, बड़ा एक्शन हो सकता है। वक्फ के नाम पर जमीन कब्जाने का ये आरोप था, जिस पर अब एक्शन का वक्त आ चुका है और प्रहार होगा, बुलडोजर से पीला पंजा चलेगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, दरगाह के नाम पर अवैध कब्जा मामले में बड़ा एक्शन होगा। 40 बीघा जमीन, आप सोचिए, ये तालाब की 40 बीघा जमीन थी जिस पर अवैध रूप से कब्जा किया हुआ था और इस पर दरगाह बनी हुई थी। इसी पर अब एक्शन होगा, आगे की कार्रवाई शुरू होगी। अभी नपाई पूरी हो चुकी है, नपाई के बाद अब बुलडोजर यहां पर पहुंचेगा और ये जानकारी मिल रही है कि इसमें किसी भी तरीके की देर नहीं की जाएगी, देरी नहीं होगी। आज ही कार्रवाई होगी। वक्फ के नाम पर जहां जहां अवैध कब्जा है वहां वहां ताला लग रहा है, सील लग रहा है और प्रहार किया जा रहा है। प्रहार पीले पंजे से, बुलडोजर से उस इमारत को धराशायी किया जा रहा है जहां पर बिना किसी कागज के कब्जा किया गया, यानी कि वक्फ की जमीन के नाम पर हथियाने का प्रयास किया गया और अब उस पर गाज गिरेगी। आप देखिए, टीम वहां पर पहुंच चुकी है, सरकारी लोगों की टीम है यहां पर और ये अभी नपाई कर रहे हैं। नपाई से ये देखा जाएगा कि कहां कहां पर बुलडोजर की कार्रवाई होनी है। हालांकि 40 बीघा जमीन बताई जा रही है और इसी पर आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। वक्फ के नाम पर अब नहीं चलेगा मनमानी का। तो ये वक्फ की संपत्ति कैसे बन गई, कब बनी? वक्फ की संपत्ति हमारे कार्ड में नहीं है। वक्फ के अवैध कब्जे को लेकर अब योगी सरकार फुल एंड एक्शन मोड में है। नए वक्फ कानून के तहत अब कार्रवाई होगी। अब राइट टू बिलीव के नाम पर जो सेक्शन 40 है अब तक पुराने कानून में, राइट टू बिलीव के नाम पर आप ये नहीं कह सकते हैं कि दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ वक्फ। आपको कागज दिखाना होगा, यू हैव टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट। हिंदुत्व के नए एपिसेंटर संभल में सरकारी एक्शन जारी है। इनमें क्या इनकी निजी संपत्ति है या फिर सारी वक्फ की संपत्ति है और दरगाह के नाम पर ली गई है? दरगाह के नाम पे है और कुछ जो है क्या कहते हैं, ये तालाब की है, तालाब की भूमि अभी पैमाइश करता है। संभल के जनेठा गांव में दरगाह को लेकर अब पैमाइश शुरू हो गई है। ये वो झंडा है, इसके आसपास की जमीन दरगाह के नाम पर अवैध रूप से कब्जा किया गया, ये बताया गया है। वो झंडा आप देख सकते हैं और वहां पर मस्जिद बनाई गई है, लेकिन मस्जिद बहुत छोटे से हिस्से में, बाकी हिस्से पर निजी मकान आप कह सकते हैं। वहां पर रिहाइश इलाका है और लोग रहते हैं। अवैध रूप से अस्पताल बनाए गए हैं और ये अस्पताल वहां पर क्या होता है, ये भी तहसीलदार का दावा है कि तंत्र मंत्र होता है। अवैध रूप से चल रहे अस्पताल को अब सील किया जाएगा। आगे अवैध अतिक्रमण को हटाने को लेकर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। दरअसल जांच शुरू हो गई है, मेजरमेंट का काम, वैल्यूएशन का काम शुरू हो गया है और जो टीम है उसमें टीम में 25 लेखपाल और 4 कानूनगो हैं। पूरा मामला दरअसल जनेठा गांव में इस दरगाह के आसपास की संपत्ति पर अवैध कब्जे, इलीगल इंक्रोचमेंट को लेकर है, जिसमें आरोप यहीं के इसी गांव के रहने वाले मोहम्मद जावेद ने लगाया था। सीएम योगी के पास शिकायत की थी। क्या क्या पता चला है अभी तक? नहीं, पैमाइश चल रही है, पैमाइश नापने के बाद ही पता चलेगा क्या है। इस दरगाह को लेकर काफी शिकायतें प्रशासन को मिली थी, जिसके बाद से प्रशासन ने जांच के आदेश दे दिए। 2019 से मुतवल्ली न होने का आरोप है। 2025 तक हर महीने 15 से 20 लाख के वसूली का आरोप है। दरगाह के खातों की जांच के आदेश, किसने ऑडिट किया पता लगाने के आदेश, पैसा आखिर किसके खाते में गया। अवैध कब्जा है, एक ही आदमी का कब्जा है, उसकी औलाद का। उसका किसका है? शाहिद मियाँ का, और उसका लड़के जो हैं अफजल मियाँ, उसका कब्जा है। अब आपकी क्या मांग है वैसे प्रशासन से? मेरी मांग ये है कि जो इसने अकूत संपत्ति इकट्ठी कर ली है, उस संपत्ति की जांच होनी चाहिए। पुख्ता कागज हैं? बिल्कुल सारे कागज पूरे हैं इसके। हाँ। और कोई बात होगी, कोई चीज वो हमारी सहायता आप यहाँ दिखा सकते हैं। हमें परसेप्शन ये है कि 300 साल से ये मजार यहाँ पर मौजूद है। हाँ। और 300 साल से कंटिन्यूअस है, तो इसका क्या कहते हैं, वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड है। अब इस दरगाह को लेकर प्रशासन का दावा है कि अभिलेखों में ये वक्फ की संपत्ति नहीं है, इसीलिए ये भी जांच का विषय है कि ये संपत्ति वक्फ की कैसे बनी। ये जमीन किसी के नाम दर्ज नहीं थी और किसने इसे वक्फ को दान दिया, इसकी भी जांच की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और हमारे
हमारे सहयोगी सुमित हमारे साथ ग्राउंड से जुड़ गए हैं, उनके पास जाएंगे। सुमित, देखिए जो एक्शन है वो शुरू हो गया है। 40 बीघा जमीन जिसकी नपाई चल रही है, लेकिन बुलडोजर एक्शन कब होगा? इसके आगे क्या एक्शन होने वाला है और क्या आज ही बुलडोजर चलाया जा सकता है? क्या जानकारी? अब बिल्कुल, अब से कुछ देर पहले यहाँ पर पैमाइश और नापी का काम हुआ है और चारों तरफ पैमाइश और नापी का काम किया गया। तालाब जो 100 बीघा तालाब बताया जा रहा था, उसमें 40 बीघा तालाब पर कब्जा बताया गया है। और दूसरा मामला वक्फ को लेकर जो तमाम संपत्ति है, उन संपत्तियों की भी जांच की जा रही है, क्योंकि वो राजस्व अभिलेख में नहीं है। वक्फ बोर्ड में जरूर दर्ज है, लेकिन राजस्व अभिलेख में नहीं है। वो कागज मांगे गए हैं। दोनों मामलों की अपनी अपनी जांच चल रही है, लेकिन जो तालाब पर कब्जा किया गया है उसे लेकर जेसीबी का एक्शन अब से कुछ देर बाद शुरू होगा। खुद तहसीलदार हमारे साथ धीरेन्द्र प्रताप सिंह जी हैं। धीरेन्द्र जी, आज ही जेसीबी मंगवाया जा रहा है, आज ही एक्शन होगा? अभी तालाब पे एक्शन हो रहा है, अभी दरगाह पे नहीं हो रहा है। तो ये तालाब पर आपने कहा 40 बीघे जमीन पर कब्जा है, तालाब की जमीन थी? जी, तालाब के नाम से है। तो ये कब्जा धीरे धीरे होता रहा और इसमें खेत सिर्फ है या और कुछ बनाए भी गए हैं, कुछ निर्माण भी किए गए? नहीं, निर्माण कुछ नहीं है, कृषि कब्जा है। कृषि कब्जा है, एग्रीकल्चर लैंड है। कि कब्जा किसने किया है? अब कोई सामने नहीं आ रहा है कि किसका कब्जा है। अभी तो हमने देखा कि गेहूं की फसल भी लगी हुई थी, वो गेहूं की फसल उन लोगों ने काट ली है शायद। कुछ फसल काट लिए हैं, कुछ पड़ी हुई है। तो क्या उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी जो वहां पर फसल लगा? पहले उनको ट्रेस किया जाएगा कि ये कौन है। अच्छा, कोई बताने को तैयार नहीं है कि ये कौन है। तो क्या तालाब की जमीन को आज ही मुक्त कराया जाएगा? जी, जेसीबी आपने मंगवा लिया है? जी जी। कितनी देर में जेसीबी आ रहा है? ठीक है सुमित, आप बात कर रहे हैं दरगाह के नाम पर जो जमीन कब्जाई गई थी, अब उस पर सख्ती से कदम उठाया जाएगा।